शॉर्ट्स रिवीजन सीरीज का एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th हिंदी का काव्य खंड का चैप्टर नंबर 3 अति सुधो स्नेह को मार्ग है और मोह असुवन निलय बरसो इसका टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आपको मज़ा ना आए तो कहना। तो चलिए आज के इस वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है कि घनानंद किस धारा के कवि हैं, है ना। तो ये सबसे ज़्यादा जो है पूछा जाने वाला सवाल है कि हमारा जो है घनानंद जो है किस धारा के कवि हैं। तो ध्यान में रखिएगा, रीति मुक्त धारा, है ना। हमारा जो है घनानंद किस धारा के कवि हैं बच्चे? रीति मुक्त धारा के। घनानंद किस मुक्त धारा का मतलब जो है कवि हैं? रीति मुक्त धारा के। सारा याद करवा देंगे, टेंशन मत लेना, है ना। चलिए, कवि घनानंद का वध किसके सैनिकों ने किया, है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा, इनका जो वध जो है ना ये नादिर शाह के सैनिकों ने किया, है ना। तो बच्चे ध्यान में रखिएगा, हमारा जो है कवि घनानंद का वध जो है ये हमारा जो है किसके सैनिकों ने किया? हाँ, नादिर शाह के सैनिकों में बच्चों। बहुत अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने कि हमारा जो है संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे, है ना। बताइए, संप्रदाय युक्त हमारा जो है कृष्ण भक्त कवि कौन थे, ये आपसे पूछा गया है। तो संप्रदाय मुक्त हमारा जो है कृष्ण भक्त कवि कौन थे बच्चे? बताइए जल्दी से। घनानंद थे, है ना। तो ये हमारा जो है संप्रदाय मुक्त हमारा जो है कृष्ण भक्त कवि हमारे जो कौन थे? घनानंद थे, है ना। ये आपके सामने जो क्वेश्चन पूछा गया है ना। चलिए, तो यहाँ पे कौन सा राइट आंसर हो जाएगा बताइए जल्दी से। हाँ बिल्कुल, हमारा जो है सी नंबर ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया था, है ना। तो मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया था बच्चे? बताइए जल्दी से। हाँ, घनानंद का वध किया था। तो यहाँ पे ध्यान में रखना है, मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया था? घनानंद का। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, चलिए फटाफट से। घनानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध मतलब जो है क्या है? तो घनानंद के द्वारा जो रचित जो प्रसिद्ध है बच्चे वो हमारा जो है सवैया और जो है घनाछरी, है ना। क्या है बच्चे? सवैया और घनाछरी जो है घनानंद द्वारा जो है अत्यंत प्रसिद्ध हमारा जो है रचना है। चलिए आगे चलते हैं। अगला आपके सामने कि विरह लीला जो है किसकी रचना है? तो बताइए, विरह लीला जो है बच्चे ये किसकी रचना है? बताइए जल्दी से। तो ये हमारा जो है घनानंद की, है ना। तो विरह लीला जो है किसकी रचना है बच्चे? घनानंद की है, घनानंद, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है उसके चित्त में जो विभिन्न तरंगे उठती है इसका चित्रण किया गया है। कहाँ पे किया गया है बताइए जल्दी से, है ना। तो ये बच्चे हमारा जो है घनानंद ने किया है इसका चित्रण। जो हमारा जो है वियोग में सच्चा प्रेमी का जो हमारा जो है वेदना सहता है और चित्त में जो विभिन्न तरंगे उठती हैं इसके बारे में कौन बताए थे? घनानंद बताए थे। चलिए आगे चलते हैं। घनानंद ने विरक्त होने पर अस्थायी रूप से कहाँ निवास किया, है ना। तो घनानंद विरक्त होने के बाद जो है अस्थायी रूप से ये बेचारे जो है वृंदावन में चले गए थे, है ना। चलिए, हाँ बिल्कुल बच्चे, हाँ याद आ रहा है ना कि प्रभु आप बसो वृंदावन में। हाँ, तो इस जो है कविता को जा कर के आप देख लीजिएगा। हम इसी गाना पे जो है प्योर रूप से जो है इसको गाए हैं और मज़ा भी आया है ना। चलिए आगे चलते हैं। मोह असुवन निलय बरसो हमारा जो है कौन कहते हैं, है ना। तो मोह असुवन लय बरसे ये हमारा जो कौन कहते हैं बताइए? घनानंद कहते हैं। कौन कहते हैं बच्चे? घनानंद। यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे? सही हो जाएगा, यानी कि घनानंद। चलिए, कवि घनानंद ने किस मार्ग को सबसे सरल कहा है बच्चे? बताइए, है ना। प्रेम मार्ग को, है ना। तो कवि घनानंद ने किस मार्ग को जो है सबसे सरल कहा है? हाँ बच्चे, हाँ बिल्कुल, प्रेम मार्ग को। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि घनानंद कवि हैं। तो बताइए रीति मुक्त काव्य धारा के, है ना। ये पहले भी देखे थे बच्चे, है ना। घनानंद किसका कवि हैं? रीति मुक्त काव्य धारा के। बहुत अच्छा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अति सुधो स्नेह को मार्ग है छंद के रचनाकार कौन है? बताइए जल्दी से। हाँ, तो इसके रचनाकार कौन है बच्चे? हमारा जो है घनानंद। चलिए, तो यहाँ पे आपसे पूछा गया अति सुधो स्नेह को मार्ग है, इसके रचनाकार कौन है? तो घनानंद हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने
कवि प्रेम मार्ग को अति शुद्धो क्यों कहता है ना। चलिए बताइए बच्चे, कवि जो है प्रेम मार्ग को अति शुद्धो क्यों कहता है। क्योंकि बच्चे, क्योंकि बताइए जल्दी से। हाँ 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 हाँ, हमारा जो है यहाँ तनिक भी चतुराई नहीं होती, और हमारा जो है सच्चाई भी अपना घमंड त्याग कर चलती है, और कपटी लोग जो है चलने वाले नहीं होते यहाँ, है ना। तो ये सब जो है कपटी लोग भी झिझकते नहीं, सारे बात जो है यहाँ पे सही लिखा है, उपरयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि घनानंद किस भाषा के कवि हैं, बताइए जल्दी से, बताओ ना। हाँ बिल्कुल, है ना। तो ये हमारा जो है किस भाषा के कवि हैं घनानंद बच्चे, तो हमारा जो है ब्रज भाषा के, है ना। चलिए बहुत अच्छा, क्या बात है। चलिए तो घनानंद जी किस भाषा के कवि हैं, ब्रज भाषा के। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि कवि ने परजन्य किसे कहा है ना। तो परजन्य का मतलब होता है दूसरे के लिए हमारा जो है सिर्फ भलाई सोचना, वो हमारा जो है बादल को कहा है ना। कवि ने परजन्य जो है हमारा किसे कहा है बच्चे, हमारा जो है बादल को कहा। प्रेम की पीर कवि हमारा जो किन्हें कहा जाता है, मोस्ट VVI क्वेश्चन। और याद रखिएगा प्रेम के पीर कवि जो है ना, ये हमारा जो घनानंद को कहा जाता है ना। प्रेम के पीर कवि किसे कहा जाता है, बताइए जल्दी से। घनानंद को सर, बहुत अच्छा, है ना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि घनानंद ने जीवनदायक जो है किसे कहा है, बताइए तो, बताइए जल्दी से। घनानंद जो है जीवनदायक किसे कहे हैं, बताइए। बादल को, है ना। किसे कहें बच्चे, बादल को, है ना। तो घनानंद जो है जीवनदायक किसे कहे हैं, तो बादल को कहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, घनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहता है ना। तो घनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहता है, बताइए बताइए। हाँ बहुत अच्छा, अपने प्रेमिका सुजान के आंगन में, है ना। क्या बात है बच्चे। चलिए तो हमारा जो घनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहता है, तो अपने प्रेमिका सुजान के आंगन में। बहुत अच्छा। चलिए आगे चलते हैं। कवि ने प्रेम मार्ग को क्या बताया है, बताइए बताइए। तो प्रेम मार्ग को सरल और जो है निश्चल बताया है। तो कवि ने हमारा जो प्रेम मार्ग को कैसा बताया है बच्चे, सरल और निश्चल। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, घनानंद के सुजान कहकर किसे संबोधित किया है ना। तो घनानंद जो है सुजान कहकर के किसको बताए हैं, बताइए जल्दी से। अपने प्रीतम को, है ना। प्रीतम मीन्स अपने जो है प्रेमिका को बच्चे, है ना। बहुत अच्छा। तो वो हमारा जो है घनानंद जो है, बताइए जल्दी से, हमारा जो है किसे जो है अपना जो है सुजान कह कर के संबोधित किए हैं, अपने प्रीतम को, है ना। बहुत अच्छा। चलिए आगे चलते हैं। निस्वार्थ भाव से निश्चल होकर अपने को समर्पित कर देना किसका कथन है ना। तो ये हमारा जो है घनानंद का, है ना, कि प्रेम में जो है ना पूर्ण रूप से आपको जो है समर्पित कर देना होता है, बिल्कुल भी हमारा जो है चतुराई और जो है टेढ़ापन नहीं होता, निस्वार्थ भाव से प्रेम होना चाहिए। चलिए घनानंद कैसे कवि थे, बताइए बताइए जल्दी से। हाँ 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 बहुत अच्छा, है ना। तो घनानंद कैसे कवि थे बच्चे, प्रेम के पीर कवि थे, है ना। कैसे कवि थे, प्रेम के पीर कवि थे, है ना। चलिए तो ध्यान में रखिएगा, घनानंद कैसे कवि थे, प्रेम के पीर कवि थे। चलिए घनानंद किसके द्वारा मारे गए थे ना, ये क्वेश्चन पूछता है बच्चे। हाँ 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 बताइए। हाँ ये तो बता ही दिए हैं सर। हाँ नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा। बहुत अच्छा, है ना। चलिए तो हमारा जो घनानंद किसके द्वारा मारे गए थे, नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा सर। बहुत अच्छा। परहित के लिए देह धारण कौन करता है, हाँ 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 दूसरे के भलाई के लिए सिर्फ बादल देह धारण करता है, क्योंकि वो जो है एक न एक दिन अपने देह को त्याग करके और दूसरा का भलाई में मिट जाता है। चलिए तो परहित के लिए देह धारण कौन करता है, बादल सर। बहुत अच्छा। चलिए घनानंद की मृत्यु कब हुई बच्चे, बताइए जल्दी से, लास्ट क्वेश्चन। चलिए बहुत अच्छा बच्चे, क्या बात है ना। तो घनानंद की जो मृत्यु हुई है 1739 में। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो बच्चे क्या आप जो है बुक से ही देख करके घनानंद का जन्म हमें जो है कमेंट कर दीजिएगा, बताइए घनानंद का जन्म कब हुआ होगा, कौन बताएगा। चलिए बहुत अच्छा। चलिए तो आज के लिए इतना ही, कमेंट्स में ज़रूर जो है बताइएगा, हमें बहुत अच्छा लगा सर, है ना। और इसके साथ साथ जो क्वेश्चन पूछे इसका जो है जवाब दे दीजिएगा, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में बच्चे, बाय बाय।